So, good afternoon, everyone. Today is the class lecture 8 of complex number. Last lecture में हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म किया था, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आप लोगों को ये बताया गया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2D प्लेन में कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में वो कैसे लाई करेगा। तो वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आज की क्लास में नया कुछ नहीं है। जीरो से लेके, मतलब अगर कल की क्लास की बात की जाए, लास्ट लेक्चर CL 7, तो उसमें और आज में फर्क नहीं है, एक सिंगल स्टेप का डिफरेंस होगा। CL 7 भी आ गया, इसमें CL 8 भी आ गया। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हमने करना है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म बोलते हैं जिसे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है? जैसे कल किया गया था कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y, तो x जो है उसका रियल पार्ट है और y जो है उसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए x1 है y2 है, तो जो पॉइंट हो गया 1, 2 हो गया, दैट मीन्स x1 y2। इस पॉइंट को आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बना सकते हैं। मान लीजिए यही पॉइंट मान लेता हूं मैं, से दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, तो दिस इज द पॉइंट 1, 2, x1 y2। ओरिजिन से x एक्सिस पे इसका जो डिस्टेंस होगा ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। तो वेक्टोरियल फॉर्म क्या कह रही है, बड़ा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आती नहीं है पेपर में, बताना हमारा फर्ज है क्योंकि बुक में है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to x plus iota y can be represented by the position vector OP. This is O and this is P. This is the position vector OP of the point PXY. This is the point PXY in a 2D plane. Why in a 2D plane? Why? Because a complex number depends on two things. First is modulus and the another one is argument. ये 2D में इसलिए रिप्रेजेंट होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दो ही चीजों के ऊपर निर्भर कर रहा है। पहला है उसका मॉडुलस, दूसरा है उसका आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस क्या है? द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iota y is represented by the vector OP vector, and in such case mod z is the length OP. This is the length OP. Mod z is the length OP and argument of z is the angle. Which angle? Which this line makes with the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense. This is theta. This is called the argument of z. यही दो चीजों के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर निर्भर कर रहा है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। मॉड z क्या है? लेंथ। मान लो ये 1, 2 की जगह पे 2, 3 होता, तो ये पॉइंट यहां होता, तो उस केस में इसका मॉडुलस बढ़ गया था, ओपी की लेंथ बढ़ गई तो मॉड बड़ा हो गया। ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस। और यही लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रही है वो है उसका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट डिपेंड कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करता है। कल हमने किया था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हो गया होना, व्हाट हैपेंड, म्यूट रखें बेटा, प्लीज म्यूट रखें। ये आपकी सुंदर सुंदर बातें फिर यूट्यूब पे बढ़ जाती हैं, समझा करो। गुस्सा क्यों करते हो यार, आपस में इतना गुस्से से क्यों बोल रहे हो?
चलो एनीवेज लेट्स मी देखो कौन आया। कुछ बच्चे लेट हैं, लेट मत होया करो भाई प्लीज, सारा मजा खराब हो जाता है टॉपिक का। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा और अल्फा जो मैंने कल करवाया था आर्ग्यूमेंट वो सेम रहेगा। सेकंड में लाई कर रहा है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में कर रहा है तो पाई प्लस, फोर्थ में कर रहा है तो 2 पाई माइनस। ये हमने कल किया था। अगर फर्स्ट में लाई कर रहा है, ये देखिए मैं एक लाइन और बना के दिखाता हूं। फर्स्ट में लाई कर रहा है तो ये दिस इज थीटा इक्वल टू अल्फा। सेकंड में लाई कर रहा है तो यहां से लेके ये वाला एंगल, क्योंकि यहां से लेके ये नीचे तक का एंगल पाई होएगा और अंदर ये वाला एंगल अल्फा है। इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूं, यहाँ पे ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल जो है ये वाला दिस इज पाई माइनस अल्फा। अच्छा अगर यहाँ लाई कर रहा है तो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करना है तो ये पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। दिस इज पाई, ये पूरा ये वाला दिस इज ऑल पाई प्लस अल्फा। और अगर ये यहाँ लाई कर रहा है तो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक मेंशन करना है तो ये पूरा जो एंगल होगा क्योंकि कंप्लीट इज 2 पाई तो ये होगा 2 पाई माइनस अल्फा या माइनस अल्फा, आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो आज हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट दोनों पे निर्भर करता है। और मॉडुलस जो है वो ओपी लेंथ है, ओ और पी की जो लेंथ है वो मॉडुलस है, और ओपी लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, वो लाइन जो एंगल बना रही है वो एंगल इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट। ये हमारी वेक्टोरियल फॉर्म है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आप आगे चलते हैं पोलर फॉर्म पे। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत यूज होने वाली है एंट्रेंस में भी और बोर्ड्स में भी, तो वो है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कल वाला काम जो हमने किया ज्योमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक स्टेप का अंतर है सिर्फ, वही बता रहा हूं। अगर z हमारे पास x प्लस आयोटा y है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बेटे अगर हम x को r cos थीटा मानते हैं एंड y को हम r sin थीटा मानते हैं, these are called polar coordinates। क्या बोलते हैं इसे? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा जो z बनेगा वो बनेगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो z r कॉमन ले लिया, दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये आपकी पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर। बस इतना सा आपको ध्यान देना है, ये आपकी क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर जो r है वो है मॉड ऑफ z एंड थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। हम मॉड ऑफ z भी निकालना जानते हैं, हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी निकालना जानते हैं। आज हम और करेंगे इस पे, कोई इश्यू नहीं है, इस पे और आज चर्चा चलती रहेगी। इसमें 2-3 चीजें मैं और आपको बताना चाहता हूं जो शायद किताब में आपको नहीं मिलेंगी। एक चीज ये है कि एक टॉपिक अभी हमारा थोड़ा सा पेंडिंग है, वो है पीरियड ऑफ फंक्शन। तो उससे रिलेट कुछ चीजें हैं जो शायद अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं। पीरियड क्या होता है, एक छोटी सी ध्यान को समझना। पीरियड होता है विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। डन। तो जो फंक्शन का ग्राफ रिपीट हो रहा है, शेप ऑफ ग्राफ किस इंटरवल में और किस इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रही है, तो उसे उसका उस ग्राफ को उस फंक्शन को पीरियोडिक बोला जाता है। और उस पर्टिकुलर
गैप को उसका पीरियड बोला जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। हमने साइन फंक्शन का ग्राफ ले लिया, ये ऐसे चलता जा रहा है, पीछे भी ऐसे ही। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin x। ये भी क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स करने हैं तो मैं इसमें एक पॉइंट ऐड, अभी एक पॉइंट नोट करवाने जा रहा हूं, इसलिए ये बताना जरूरी है। ये यहां से शुरू हुआ, आप मान के चलो यहां पे 0 है, यहां पाई बाय 2 है, यहां पाई है, यहां 3 पाई बाय 2 है, यहां 2 पाई है। तो यहाँ पाई हो गया, यहाँ 2 पाई, ये हो गया बेटा 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, ऐसे चलता जाएगा, नेगेटिव इधर रहेंगे। अब एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ, यानी कि यहां से लेके यहां तक, मैं अभी इसको रेड से एक ऐसे, ये देखिए ये वाला ग्राफ देखिए, इतना सा बस, समझ आ रहा है सबको? ये यहां से शुरू हुआ, यहां तक गया, फिर यहां पहुंचा, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। यही देखो, ये रहा, फिर ये रहा, आगे रहेगा, पीछे भी है, ये रिपीट हो रहा है। यानी कि पीरियोडिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहलाती है कि f ऑफ x इज पीरियोडिक if f of x plus t it is equals to fx। f of x plus t, मैंने x में कुछ ऐड कर दिया, कुछ ऐड किया, तो वो फंक्शन मतलब जो फंक्शन पहले है, मान लो साइन है, तो ऐड करने के बाद साइन ही रहना चाहिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या रहेगा? पीरियोडिक। और जो t है वो लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, t शुड बी लीस्ट पॉजिटिव, एंड t को बोलेंगे पीरियड। क्या बोलेंगे? पीरियड। अब ध्यान से सुनिए, साइन की बात कर रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं कि इसका जो पीरियड है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स एक्सिस पे? 2 पाई। तो सर साइन का पीरियड है वो 2 पाई है। कैसे? वो ध्यान से समझिएगा, इधर देखो, मैंने साइन एक्स एक फंक्शन ले लिया, अब जो साइन एक्स फंक्शन लिया उसमें मैंने क्या किया, मैं चेक करना चाहता हूं कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, और क्या अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है। टॉपिक बड़ा डिटेल में बाद में करेंगे, पर बेसिकली एक चीज को समझाना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ x में मैंने पाई बाय 2 ऐड कर दिया। आप लोगों को अलाइड एंगल्स हो सकता है आप लोगों ने किए हैं कि नहीं किए, हो सकता है आपने फिजिक्स में किए हो कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो वो वाले कुछ अगर आपने किए होंगे। तो यहां मैंने पाई बाय 2 प्लस एक्स कर दिया, उसके बाद यहां साइन लिख रहा हूं मैं, फिर साइन पाई प्लस एक्स कर दिया, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कर दिया, फिर मैंने साइन 2 पाई प्लस एक्स कर दिया, फिर मैंने साइन 4 पाई प्लस एक्स कर दिया। ये नॉट इक्वल टू साइन एक्स है, नॉट इक्वल टू साइन एक्स है, नॉट इक्वल टू साइन एक्स है, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। लीस्ट 2 पाई प्लस करते रहोगे, जितना भी 2 पाई प्लस करते रहोगे, ये साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स ही रहेगी। साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, और साइन 8 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा है, सेम कॉस के लिए और सेम साइन के लिए। इसका मतलब इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू साइन नहीं रहेगी, क्या होगी? वो अलाइड एंगल्स में हो सकता है आप लोगों ने फिजिक्स में किया हो। जब देखो मैं अगर बताने लग गया कि इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आज का टॉपिक यही खत्म हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा इसमें, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, अभी नहीं बताऊंगा, वो जब टॉपिक चलेगा तब बताया जाएगा। हाँ, अभी आप लोग इतना याद रखें कि साइन एंड कॉस का पीरियड 2 पाई होता है बस, क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होता है, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं यहां पे एक चीज ऐड कर रहा हूं, इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म, कि मेरे पास z की वैल्यू आ गई r, cos
2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा, n belong to integers, n belongs to integer, r क्या है mod of z, थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बस ये जनरल फॉर्म है, मतलब मैंने 2n पाई ऐड कर दिया इसमें, cos थीटा में 2n पाई ऐड कर दोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि cos थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, तो 2n पाई मतलब n का मल्टीपल, अगर मैं n1 होएगा तो 2 पाई प्लस थीटा होएगा, ये cos थीटा ही रहेगा, अगर n2 होगा तो 4 पाई प्लस थीटा होगा, ये cos थीटा ही रहेगा, अगर n यहाँ 3 होगा तो भी 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 6 पाई प्लस थीटा होगा, तो वो भी cos थीटा ही रहेगा, सेम एज दैट हियर 2n पाई प्लस थीटा, दिस इज द जनरल फॉर्म। बट आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है भाई, सिंपल सा, कि आर और मॉड निकालने के बाद इसमें बस आर एंड मॉड निकालने के बाद आपने इसमें पुट करना है, ये जो मैंने बॉक्स में डाला है दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। अच्छा इसकी एक और चीज बता रहा हूं, अब ये भी आपको किताब में नहीं मिलेगी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म, z यहां पे लिख दिया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कौन सी हो गई पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, z इज इक्वल टू r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, इसे बोलते हैं आइलेरियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, इसका मतलब ये हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये देखो ना मैंने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पे e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा लिखा है, ये आइलेरियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जाता है r सिस थीटा, CIS, CI ये सिस है, C आयोटा S नहीं है, दिस इज सिस थीटा, सिस फॉर्म बोलते हैं इसे, सिस थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। ये ज्यादातर आपको जो आएगी यहां तक आएगी बस, दिस इज द एंड स्टेप, ये भी नहीं पूछा IIT में भी ये नहीं पूछा जाएगा, यहां तक रोक लगा देंगे आइलेरियन फॉर्म तक बस, क्योंकि आइलेरियन फॉर्म आपकी सब्जेक्टिव किताबों में नहीं है, आइलेरियन फॉर्म IIT JEE के एंट्रेंस में दिखती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर सेटल्ड, तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिस इज अ पोलर फॉर्म, और r ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये क्या है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। अब मान लो आपको कहा जाए e रेज़ टू पावर आयोटा पाई की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब आप किसकी वैल्यू निकालोगे cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, सिंपल। आपको कहा जाए e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय 2 की वैल्यू निकालो, तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, आपको सारी वैल्यूज पता है, आप वैसे कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन शॉर्ट आपने मॉडुलस निकालना है, इन शॉर्ट आपने आर्गुमेंट निकालना है, उसके बाद यहां पुट कर देना, दिस इज अ पोलर फॉर्म, यहां क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। आपको कहा जाए आइलेरियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आइलेरियन फॉर्म ये रही, आप क्या निकाल चुके हो, आप r निकाल चुके हो, r क्या है मॉडुलस, आप थीटा निकाल चुके हो, थीटा क्या है आर्गुमेंट, तो r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, कॉमा डाल के लिख दो, वेयर r is this one and theta is this one, r is called modulus and theta is called argument, this is called the Eulerian form of complex number। if they opt कि भाई सिस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या आ जाएगा सिस थीटा, r पहले उसके बाद सिस फिर थीटा, r is called the modulus and theta is called the argument of a complex number। take a screenshot of this and if there is any doubt we'll discuss, first we will discuss the doubt and then we'll move on। तो पोलर फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं, अभी जैसे कल किया था वो सारा रिपीट होगा, लास्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंज होगा, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो पोलर फॉर्म के ही थे,
बट बस मैंने आपको उसको रिप्रेजेंट करने का वे अभी बताया है। तो फाइंड द राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं -√3/2 प्लस 3√3 आयोटा। ये पहला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। तो मॉड कैसे निकलेगा आप लोगों को पता है, हमने माना लेट z इज इक्वल टू -3√2 आयोटा। डन। अब r दैट इज मॉड z अंडर रूट ऑफ क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर क्या है, -3√2 का होल स्क्वायर 18 एंड यहाँ 3√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, पूरा सॉल्व करके बताएंगे देखा क्या आता है। ऐसा मारूंगी ना, पूरा सॉल्व करने के बाद बताएंगे बेटे क्या आ रहा है। यस बताइए। सर 6 रूट के अंदर हमारा 36 आ गया, तो दिस इज 6। तो बेटे आपके पास जो r है वो 6 आ गया, यानी कि मॉड आपका जो है मॉड ऑफ z मॉडुलस जो है वो 6 आ गया। चलो अब हमने करना है लेट tan ऑफ अल्फा, ये भी मैंने आपको कल करवाया था, इमेजिनरी z अपॉन रियल z। ये यहां से हमारा आर्गुमेंट निकलेगा, बट सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा कैसे निकलेगा, इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी है -3√2 अपॉन यहाँ पे आ गया रियल 3√2, मॉड के अंदर है मॉड ऑफ -1 1 tan अल्फा 1, अल्फा कितना रहा π/4, 1, तो अल्फा आ गया π/4। क्या आ गया π/4 यानी 45 डिग्री। अच्छा ये अल्फा आया, आर्गुमेंट नहीं आया। आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हमने ये देखा सिंस इन z, ये देखो रियल पार्ट इज नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव। रियल पार्ट ऑफ z यानी कि x, इट इज, इसको x नहीं लिखते, रियल पार्ट इज लेस देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। भाई बाकी साथ में साइमल्टेनियसली ना पार्टिसिपेट करते रहा करो। So therefore Z lie in second quadrant। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपको बताया था थीटा होता है पाई माइनस अल्फा। So therefore argument of Z it is pi minus alpha। तो पाई माइनस π/4, 3π/4, 3π/4। ये अपना क्या आ गया, थीटा। ये क्या आ गया, थीटा। आर्गुमेंट ऑफ Z दैट इज थीटा। डन। सो अब उसको हम किसमें लिखेंगे, पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ Z इट इज क्या रहेगा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यहां तक तो हमने कल कर लिया था, यहां तक हमने कल कर लिया था, पोलर फॉर्म लिख दिया। अब r क्या है, r है 6 और cos यहाँ पे क्या है 3π/4 प्लस आयोटा 6 3π/4। आपको यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा तरीका है, आप ये लिख के साइड पे लिख सकते हो वेयर r इज इक्वल टू 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/4। ये तो पोलर फॉर्म आ गई, ये वाली डन। अच्छा अगर इसी को आइलेरियन फॉर्म में लिखना है तो z इज इक्वल टू r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो r की वैल्यू क्या है 6, साथ में e रेज़ टू पावर आयोटा, थीटा क्या है 3π/4। ये आपकी आइलेरियन फॉर्म आ गई। सिस फॉर्म में लिखना है तो आपका z क्या रहेगा, r सिस थीटा यानी 6 CIS, थीटा क्या है 3π/4। तो ये आपकी डिफरेंट फॉर्म्स आ गई रिप्रेजेंटेशन। आंसर की फॉर्म क्या होगी, आंसर किस फॉर्म में आपको गिवन होगा वो आपको पता होना चाहिए। मतलब आपके पास सारी ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ जी मेरे को आता है, कहीं ये ऑप्शन देख के या ये ऑप्शन देख के आप इस
भ्रम में ना पड़ जाओ कि भाई ये तो हमने किया ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को सब कुछ करवाया गया होगा, आप याद रखें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आइलेरियन फॉर्म की बात की जाए तो ये इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि अगर मैं ये कहूँ मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का बनता है, तो अगर आप पिछले 20, 25, 30 साल के पेपर उठा लेते हैं ना, तो उसमें से 30 क्वेश्चन तो निकलेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल निकलेंगे। तो 30 क्वेश्चन में से 22 प्लस आइलेरियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। इसके ऊपर एक टॉपिक आता है आगे, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब उसमें से क्वेश्चन बनता है, मतलब एक क्वेश्चन पक्का हो गया, मतलब आपको पता लग गया कि यार इसमें से आ रहा है, तो आप उसको छोड़ेंगे कभी? कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके तैयारी होती है, रॉ हैंड नहीं तैयारी होती कि हाँ जी असि सारा कुछ कर लिया, हम सारा कुछ करने तो बाद देखते हैं कितों आता है ना। तुहानू पता होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन द स्टैंडर्ड की है, तुहानू पता होना चाहिए इस टॉपिक दे विच अगर जेई च क्वेश्चन आउंदा तां इस लेवल दा आएगा। मैं तुहानू क्लियर कर देना, अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो पोलर फॉर्म का आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा, और उससे पीछे जो हमने एक टॉपिक किया था, बस बात खत्म। और अगर जेई में आता है तो पोलर, आइलेरियन फॉर्म, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। वापिस एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अगेन राइट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा कैसे करेंगे? सबसे पहले अगेन हम मॉडुलस निकालेंगे, मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूं इसमें। सबसे पहले मॉड z यानी कि r क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2, r आ गया। tan अल्फा इमेजिनरी z अपॉन रियल z का मॉड 1 अपॉन 1 1, अल्फा आ गया पाई बाय 4। अगेन x एंड y बोथ पॉजिटिव, real part of z greater than 0, imaginary part of z greater than 0, so first quadrant, therefore theta equal to alpha equal to pi by 4। so argument क्या रहा? pi by 4। pi by तो 4 फॉर्म क्या रही? r cos theta in plus iota sin theta, that is under root of 2 cos pi by 4 cos pi by 4 plus iota sin sin pi by 4। ऐसे करके जितने मर्जी करी जाओ, ढेर लग जाएगा। नेक्स्ट आप लोग करेंगे 1 माइनस आयोटा, उसके बाद आप लोग करेंगे z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा एंड z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ये आप लोग खुद करेंगे। ओके ये भी सिंपल है, हो गया। z इक्वल टू -2 आयोटा, z इक्वल टू -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये मैंने आपको कल दिया था। इसका आंसर मैं अभी दे देता हूं आपको। इसका आंसर है बेटे r है 1 और थीटा है पाई बाय 2। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 सिस पाई बाय 2, 1 cos थीटा cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 2, 1 e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय 2। आगे वैल्यू निकालने के लिए दे दी हो, मान लो तो cos पाई बाय 2 अपने को पता है, sin पाई बाय 2 पता है, वैल्यू पुट अप करो, आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। उसके बाद 2 प्लस z इक्वल टू 2 प्लस 6 रूट 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस रूट 3 आयोटा, ये इसका आंसर है। आंसर साथ में मेंशन कर रहा हूं, r है 2 एंड थीटा है पाई बाय 3, डन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, z इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, इसमें r आ रहा है √3, थीटा आ रहा है 3 पाई बाय 4। सारे क्वेश्चन करने वैसे ही हैं जैसे आपको करवाए जा रहे हैं। अगेन 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। r आ गया बेटा 1 अपॉन √2 एंड थीटा आ गया 3 पाई बाय 4। ओके आगे चलते हैं। z
1 plus 3 iota, 1 minus 2 iota, 1 plus 3, hold on, 1 plus 3, 1 minus 2, r है अंडर रूट 2 एंड थीटा है 3 पाई बाय 4। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से करना है। आयोटा -1 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। तो पहले आपने क्या करना है, मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा सिर्फ इसमें। आप सबसे पहले इसका भी अपने को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आप सबसे पहले नीचे जो डिनोमिनेटर है इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व मैं करके दिखा देता हूँ। आयोटा -1 cos पाई बाय 3 भी आएगा अपने पास 1/2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3 आएगा √3/2, √3/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 प्लस आयोटा नीचे 1 प्लस आयोटा √3। यहां पे आप आगे रुक जाएंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ r आएगा √2, थीटा आएगा 5 पाई बाय 12। हाँ जी, ये क्वेश्चन है सारे आपके आज के लिए। यहां तक नोट किए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके देता हूं आपको। एक छोटा सा बड़ा आसान सा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाय। मैं बड़ा ब्रीफ आपको बता रहा हूं अभी, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशली एक लेक्चर ले जाएगा। r क्या है, सॉरी, लेट r cos theta plus iota sin theta be the polar form of z। okay, done। where r क्या है, mod of z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, थीटा। तो हमने मान लिया z क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा sin। आयोटा z, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा, तो मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आयोटा z, इधर इधर क्या आएगा, आयोटा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। आयोटा z, ये देखिए r, ये अंदर गया, क्या आएगा, आयोटा cos थीटा, और यहां आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो आयोटा स्क्वायर sin थीटा। ये आ गया। मैं आयोटा z की वैल्यू निकाल रहा हूं r, यहां आ गया आयोटा cos थीटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहां आ गया माइनस sin थीटा। अपने को आदत है कि अपन रियल पार्ट को पहले लिखते हैं, इमेजिनरी को बाद में, तो चलो इसको थोड़ा ठीक ढंग से लिख लेते हैं। आयोटा z r, यहां आ गया माइनस sin थीटा प्लस आयोटा cos। डन। यहां पे आके रुकना नहीं है, यहां पे आके रुकने का मतलब नहीं। आयोटा z की वैल्यू क्या आ गई, r, इस माइनस sin थीटा को अपन लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, प्लस आयोटा एज सच रहेगा, सॉरी sin पाई बाय 2, यहां cos थीटा आएगा sin पाई बाय 2 प्लस थीटा। ध्यान से समझिएगा, आयोटा z की वैल्यू आ गई r माइनस साइन थीटा की जगह पे आ गया cos पाई बाय 2 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होगा, एंड sin 90 प्लस थीटा होता है वो cos थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आयोटा z का आर्ग्यूमेंट है, और z का आर्ग्यूमेंट क्या था, थीटा। आयोटा z का आर्ग्यूमेंट क्या बन गया, पाई बाय 2 प्लस थीटा। यहां पे लिख रहा हूं, मेन कंक्लूजन है, this shows that iota z is a complex number such that iota z का mod is equal to r which is mod of z। भाई मॉड में कोई फर्क नहीं है, mod of z सेम है, z का mod भी r है
आयोटा जेड का मॉड भी आर ही है, पर आर्गुमेंट में फर्क पड़ गया। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड इट इज पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी पाई बाय 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। Thus it actually means multiplication of a complex number by iota results in rotating the vector, joining the origin to the point representing z through right angle। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। ये x है, ये y है, ये एक हमारे पास p x, y, this is the point z, this is the point, sorry, this is the point p and this represents a complex number z is equal to x plus iota y, जो हमने स्टार्टिंग में लिया। डन। यानी कि ये r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, तो OP जो है, ये OP जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है z को, जिसका मॉडुलस जो है वो r है और जिसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा है। क्या कहते हैं? इस z को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस z को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर पूरा सॉल्व किया, तो उस टाइम पे जो आयोटा z की वैल्यू आई, अपने को फॉर्म नहीं बदलनी, अपने को सिस फॉर्म रखनी है। सिस का मतलब है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा वाली फॉर्म में रखना है। तो ये पहले माइनस साइन था, ये है इधर, इसको cos में कन्वर्ट किया है हमने, इसको लाइट एंगल्स जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इस cos 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस sin थीटा पर यहां पे लिख लेते हैं साइड पे, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा दैट इज माइनस sin थीटा एंड sin ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा दैट इज cos थीटा। ये जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो ये पॉइंट आपको आएंगे। cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा की जगह ये लिख दिया, cos थीटा की जगह ये लिख दिया। पर इसका मतलब तो ये मेरे को क्लियर हो गया कि आयोटा z का जो आर्गुमेंट है वो पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसका आर्गुमेंट क्या था? थीटा। इसका मतलब आयोटा z कहां रिप्रेजेंट करेगा? यहां से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री। दिस इज द पॉइंट आयोटा z। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। आयोटा z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आयोटा z का मॉड्यूल वो तो सेम रहेगा, अपन सेम बनाते हैं, थोड़ा लाइन लंबी बन गई, अपन सेम बनाते हैं यहां, ये दिस इज आयोटा z, OP एंड OP डैश ये बराबर है, लाइन रोटेट की है, बस एक लाइन जो थी ये वाली, ये 90 डिग्री पे रोटेट होगी बस। इसका मतलब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो 90 डिग्री प्लस हो गया बस। तो ये वही बात है, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z क्या है? पाई बाय 2 प्लस थीटा। जो पिछले वाले z का आर्गुमेंट था उसमें 90 डिग्री प्लस हो गया, 90 डिग्री रोटेट हो गया। अब यहां देखो कंक्लूजन, multiplication of a complex number by iota results in rotating the vector। रोटेट किया है किसको? वेक्टर को। ये रहा वेक्टर रोटेट कर गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, joining the origin to the point representing x, यहां से इसको रोटेट करवा दिया। तो कितना रोटेट करवाना है? राइट एंगल रोटेट करवाना है, रोटेटिंग राइट एंगल 90 डिग्री में रोटेट कर दिया। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रोटेशन। बहुत आगे बहुत टिपिकल क्वेश्चंस भी इस पे आएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे आज का लेक्चर के लिए। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था
कि हाँ अगर किसी z से अपन आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रोटेट करता है, कितना रोटेट करता है 90 डिग्री। माइनस आयोटा करेंगे तो कुछ और करेगा, आयोटा बाय 2 से करेंगे कुछ और करेगा, आयोटा बाय 3 से करेंगे कुछ और करेगा, वो बात मैं बताऊंगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ आप इतना करें कि हाँ जी अगर आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज़ टॉपिक यही था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा, इट रिप्रेजेंट्स द रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर थ्रू एंटी क्लॉकवाइज सेंस बाय एन एंगल 90 डिग्री। So the whole argument of iota z is what? 90 plus theta, पूरा pi by 2 plus theta. So I think so. देखिए कोई डाउट है तो बताइए। आज के लिए इतना काफी है। तो जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो आपने अच्छे से करने हैं और इसको आगे हम कैरी करेंगे। कल अगर डाउट्स हुए तो कल डाउट सेशन लेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन अ सब्जेक्टिव मैनर, बट ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ चीजें अभी हमारी पेंडिंग है कॉम्प्लेक्स की, तो वो मैं आपको आगे कैरी करवाऊंगा। In case of any doubt, you can WhatsApp me on my number 9815802036. So thank you to all.